हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आयोनाइज नहीं होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, उनके नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, उनका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो आइए इनको एक एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं कि कैसे इनको लिखेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है FeCO का होल 5, Fe कार्बोनिल है और एंड आपका होल 5। ये देखिए, जो आपका कंपाउंड है इस पर ना तो कोई चार्ज है और ये आपका न्यूट्रल है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका हम IUPAC नेम करने के लिए सबसे पहले इसमें ये मेंशन कर देते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है। इसमें क्या है, आयरन जो है आपका वो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी आपके नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, सब में जिनमें आपके न्यूट्रल लिगैंड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीवियस जैसे वीडियोस में हमने आपको बताया है वैसे ही करेंगे। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज x, ठीक है। इसको हमने x मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन x प्लस 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया। अब 0 को हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे क्योंकि 0 के लिए कोई भी रोमन न्यूमरल नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, लिगैंड को यहाँ पर देखेंगे। लिगैंड हमारा क्या है, कार्बोनिल CO, इसको हम लिखते हैं कार्बोनिल, ठीक है। 5 है, इसमें 5 टाइम्स है तो 5 के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे हम पेंटा। ये हमारा लिगैंड से रिलेटेड एनालिसिस हो गया। अब IUPAC लिखेंगे क्योंकि सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है। IUPAC इसका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद में आयरन, क्योंकि यहाँ आयरन इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो नेगेटिव चार्ज नहीं है। यहाँ हो जाएगा आयरन, और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम ऐसे ब्रैकेट में 0। ये आपका हो गया IUPAC ने। तो देखिए, ये जो आपके नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं ये थोड़ा इजी है अदर के कंपैरिजन, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका कंपाउंड है कोबाल्ट NO2 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेंशन कर देंगे सेंट्रल मेटल एटम क्या है। उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको अपनी तरफ से कंसीडर कर लीजिए। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज x, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स मेंशन करेंगे। यहाँ हो जाएगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +x, NO2 माइनस होता है तो यहाँ 3 इंटू, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO2 माइनस की -1 होगी क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH3। NH3 आपका एक न्यूट्रल लिगैंड है, तो न्यूट्रल लिगैंड की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। तो ये आपका 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये तो आपका 0 हो गया, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ऐसे, इसको इस तरह से रोमन न्यूमरल में हम मेंशन करेंगे IUPAC नेम में। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। ये तो आपका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिगैंड्स का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ लिगैंड आपका एक तो ये NO2 है माइनस, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो, इसको हम लिखते हैं नाइट्राइटो N, क्योंकि ये N से इसमें वो होती है, इसको लिखेंगे नाइट्राइटो -N, ये लिखा जाता है। और जो दूसरा लिगैंड है NH3, ये न्यूट्रल लिगैंड है, तो इसको हम लिखते हैं एमीन, एमीन, ठीक है, ये लिखते हैं। और यहाँ पर 3 जो यूज़ हुआ है इसके लिए दोनों में ट्राई यूज़ किया जाएगा, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसका भी हमने एनालिसिस कर लिया लिगैंड्स एंड नंबर ऑफ लिगैंड्स का। अब यहाँ पर IUPAC लिखते हैं, देखिए इसका क्या आएगा। सबसे पहले ये जो लिगैंड है इनकी अल्फ़ाबेट ऑर्डर चेक कर लेते हैं, किसको पहले लिखें। देखिए एमीन में A और नाइट्राइटो में N, तो एमीन का A जो है वो पहले आता है, पहला लेटर चेक करते हैं दोनों में, ठीक है, पहले ही दोनों डिफरेंट है, इसका A उसका N है, तो A वाला पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर जो NH3 का है विद ट्राई, ट्राई का मतलब 3, जो नंबर ऑफ लिगैंड है उसके साथ में पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर IUPAC हो जाएगा इसका ट्राई एमीन, उसके बाद में ट्राई नाइट्राइटो N, ट्राई नाइट्राइटो -N, और उसके बाद में आएगा कोबाल्ट और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेटस की हो जाएगी +3 आई थी, तो यहाँ पर 3rd, ये इसका IUPAC नेम हो गया, ट्राई एमीन ट्राई नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3rd। नोट कर लीजिए इसे भी। और अभी कुछ एग्जांपल्स और भी आपको देंगे जिनसे आपका ये जो नॉमेनक्लेचर है नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है निकिल DMG का होल ट्वाइस, ठीक है। DMG जो है आपका लिगैंड, इसको फुल, इसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। आइए इसमें जो निकिल है आपका ये है सेंट्रल मेटल एटम, उसको पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे अपनी तरफ से, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकिल, इसको हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकिल x प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर जब 1 नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब DMG जो है या डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी। ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ DMG यानी कि -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो +2 का मतलब यहाँ हो जाएगा सेकेंड, यानी कि +2 को रोमन न्यूमरल में इस तरह से मेटल के आगे मेंशन करेंगे जब IUPAC लिखेंगे। तो ये आपका जो है कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अब इसमें जो DMG लिखा है इसको हम क्या लिखते हैं, DMG जो ये लिखा है इसको हम लिखते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये इसका नेम है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आपका पॉलीडेंटेड लिगैंड है, तो पॉलीडेंटेड लिगैंड के केस में जब यहाँ पर 1 से ज़्यादा टाइम्स होता है तो उसके लिए बिस्ट्रिस यूज़ करते हैं, टेट्राकिस पेंटाकिस इस तरह से। तो ये जो आपका 2 है इसके लिए यहाँ पर डाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिस लिखेंगे। तो आइए इसका IUPAC लिखते हैं,
क्योंकि जितना डेटा रिक्वायर्ड होता है नॉमेनक्लेचर के लिए उतना हमने कर लिया है। तो देखिए इसका IUPAC क्या होगा। सबसे पहले इसका हम नेम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बिस। उसके बाद में बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, ठीक है। उसके बाद में निकिल, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका आया है +2, तो यहाँ पर सेकेंड। ये इसका IUPAC नेम हो गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये आपका जो एग्जांपल है Mn3CO12, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 3 टाइम्स है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस हम 3 टाइम्स मेटल को ट्राई लिखेंगे, क्योंकि इससे बाहर तो जो होता है उसका तो हम कुछ नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जितनी बार आपका मेटल यूज़ होता है उतना टाइम्स को लिखा जाता है। अगर 2 बार है तो डाई, 3 टाइम्स है तो ट्राई। तो यहाँ पर ट्राई के साथ इसको मेंशन करेंगे। ये इस एग्जाम्पल में एक नई बात है। तो सबसे पहले इसको, इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है मेंशन करें। उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अपनी तरफ से इसको कंसीडर कर लीजिए, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, ठीक है, इज x। अब हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn यानी कि 3x प्लस 12 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल। तो कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगैंड है, तो न्यूट्रल लिगैंड के लिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसको ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 को हम इस तरह से मेंशन करेंगे। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड वो हो गया। उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है या ये जो आपका लिगैंड है इसको लिखते हैं कार्बोनिल। और ये कार्बोनिल कितनी बार रिपीट हुआ है, 12 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो 12 टाइम्स रिपीट हुआ, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे डोडेक। डोडेक यूज़ किया जाता है 12 के लिए, 11 के लिए अनडेक होता है, ठीक है, और 10 के लिए डेक होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फाइनल IUPAC लिखेंगे। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, देखते हैं, IUPAC, ठीक है, आइए। Mn3 है तो इसको ट्राई करके लिखेंगे, बट उससे पहले आपका लिगैंड लिखा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा डोडेक, डोडेक कार्बोनिल, ठीक है, डोडेक कार्बोनिल। उसके बाद में ट्राई मैग्नीज, ट्राई मैंगनीज 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसका IUPAC हो गया। तो देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें यहाँ पर ये ट्राई लिखा गया, ये एक नई बात है, ये नया मतलब इसमें थिंकिंग है। तो इसको बहुत अच्छे से वॉच करिए और इसको समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको अच्छे से नोट कर सकें।